विश्वासियों का पिता कहाँ, विश्वासियों का पिता, उसको ये नाम दिया गया। और आगे ये बातों को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैसा अब्राहम का विश्वास, अब्राहम के विश्वास ने उसके जीवन को आशीषित किया या उसके जीवन को प्रभावित किया। मेरे प्रियो, आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे कि हमारा जो विश्वास है वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमारे सोच को, हमारे कामों को वो प्रभावित करता है। जिस रीति से हम लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर उस रीति से हमारे लिए अद्भुत कामों को करता है। लेकिन जरूरत यह है कि हम किस रीति से प्रभु के प्रतिज्ञाओं पर, प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास कर रहे, भरोसा कर रहे हैं। इंग्लिश में विश्वास के लिए मतलब दो शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक है बिलीफ और दूसरा है फेथ। बिलीफ और फेथ, इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा मतलब फर्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है। हिंदी में कई बार ये एक ही शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया विश्वास। अगर हम लोग इसको साधारण बातों में देखेंगे, साधारण शब्दों में अगर हम लोग देखना है, बिलीफ मतलब श्रद्धा या आस्था। ये क्या है? किसी एक व्यक्ति को हम लोग किसी एक व्यक्ति पर हम लोग आस्था रख रहे हैं। बहुत सारे लोग आज बहुत सारे चीज़ों पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, है ना। मतलब कोई व्यक्ति कुछ है कर कर उसको मानना, ये हमारा आस्था है, ये हमारा श्रद्धा है। विश्वास क्या है? विश्वास उससे बढ़कर है। विश्वास में क्या होता है? विश्वास में हम लोगों को जिसके ऊपर हम लोग विश्वास रख रहे हैं उसके ऊपर हमको बिलीफ या हमको उसके ऊपर श्रद्धा या उसके ऊपर आस्था होना है। सेकंड चीज जो विश्वास में काम करता है वो क्या है? हमारे आस्था के अनुसार हमारे क्रियाएं हैं, क्रियाएं, एक्शन। और तीसरी चीज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारा आत्मविश्वास या हमारा कॉन्फिडेंस। ये तीनों मिलकर क्या करती है? हमारे विश्वास को प्रकट रूप में वो लाती है, प्रकट रूप में काम करने देती है। क्या? हमारा बिलीफ या हमारा आस्था, हमारा श्रद्धा, दूसरा हमारे उस श्रद्धा के अनुसार कार्य, और तीसरा हमारा कॉन्फिडेंस, तीसरा हमारा आत्मविश्वास। ये तीनों जब चीजें मिलती है तब हमारा विश्वास क्रिया रूप में कार्य करता है। कैसे? अगर हम लोग देखेंगे, बहुत सारे लोगों को प्रभु के ऊपर विश्वास होता है या प्रभु के ऊपर भरोसा होता है, प्रभु के ऊपर आस्था होता है, उनकी श्रद्धा होती है। लेकिन कई बार जो चीजें वो प्रभु की ओर से आशा करते, कई बार वो प्राप्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल क्या किया है? प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखा है, लेकिन उसका कामों को क्रियाओं में पाने के लिए जो विश्वास चाहिए उसको उन्होंने, उनके जीवन में वो नहीं प्राप्त होता है। अगर हम लोग इसको देखेंगे या इसको समझने की कोशिश करेंगे, हम सारे लोग प्रभु पर विश्वास रखते हैं, हम सब लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये विश्वास क्या है? ये जो विश्वास है हमारा, ये एक साधारण विश्वास है। बाइबल कहता है कि हर एक व्यक्ति विश्वास रखता है, कोई भी हो। आज अगर हम लोग देखेंगे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को देखेंगे, उसको प्रभु के ऊपर भरोसा है, प्रभु के ऊपर विश्वास है। लेकिन ये विश्वास जो अब्राहम ने किया है, ये जो हमारा श्रद्धा या ये जो हमारा विश्वास है, इससे आगे बढ़कर है। ये क्या है? ये एक असाधारण विश्वास है, और इस विश्वास के द्वारा हम लोग उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकते हैं या करेंगे जो परमेश्वर ने हमसे किया है। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना? हमको समझना चाहिए कि प्रभु कौन सा विश्वास हमारे जीवन के द्वारा देखता है। और बाइबल स्पष्ट रीति से बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि कितना विश्वास चाहिए हम लोगों को? सिर्फ राई के दाने के बराबर विश्वास, है ना। और ये राई के दाने के बराबर विश्वास जो है वो बहुत सारे कामों को करता है, लेकिन वो राई के दाने बराबर भी विश्वास कई बार हमारे जीवन में नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। वहां पे लिखा है, उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया। उसने, किसने? अब्राहम ने। पहली चीज क्या किया? उसने निराशा में आशा रखा। दूसरा क्या किया उसने? और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। क्या किया? दूसरी चीज, वो अपनी परिस्थिति को जानकर भी
वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। तीसरी बात उसने क्या किया, परमेश्वर के संदेह, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर उसने संदेह नहीं किया, परमेश्वर के वचनों पर उसने संदेह नहीं किया, अविश्वास नहीं किया। चौथी बात वहां पे हम लोग देखते हैं, विश्वास में दृढ़ रहकर उसने क्या किया, परमेश्वर की महिमा किया। क्योंकि उसको यह निश्चय था, उसको यह भरोसा था कि जिस व्यक्ति पर वो भरोसा रख रहा है, जिस व्यक्ति पर वो विश्वास रख रहा है, या जिस परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया है, वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थी है, पूरा करने में योग्य है। और इन चीजों ने अब्राहम को इतना बड़ा पद दे दिया, इतना बड़ा नाम दे दिया, वो विश्वासियों का पिता कहलाया जाता है। अगर दुनिया में कोई बोलता है मुझे बहुत विश्वास है, या बहुत बड़े बड़े कामों को जो हम लोग देखते हैं जो विश्वास के साथ लोग करते हैं, तो अब्राहम उनका कौन है, वो उनका भी बाप है। इतना विश्वास उसके जीवन में था, इतना महान विश्वास उसके जीवन में था। तो आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी बातें करूं, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे। तो पहली बात हम लोग क्या देखेंगे अब्राहम के जीवन से, उसने निराशा में भी क्या किया, आशा रखा। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इंग्लिश बाइबल में उसको लिखा है ऐसा, उस निराशा में भी आशा रखने को उसको इस रीति से लिखा है, फेथ अगेंस्ट फेथ, होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप मतलब आशा के विरोध में आशा। कौन सी आशा? उसके जीवन में निराशा है, उसके जीवन में सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ उसके सोच के विपरीत हो रहा है, लेकिन उस स्थिति में भी वो क्या रख रहा है, वो विश्वास रख रहा है, वो आशा रख रहा है। कई बार हमारा जो निराशा होता है ये हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। निराशा जो है हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। अगर कोई व्यक्ति निराश है, उसको आप कितने भी अच्छी बातें बताओ, उसकी ओर वो ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि निराशा जो है वो मनुष्य के स्वभाव के ऊपर, मनुष्य के मन के ऊपर, मनुष्य के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है और उसने सारा इलाज किया, बहुत सारे जगहों पर इलाज करवा लिया, बहुत सारे दवाइयाँ किया, बहुत कुछ किया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कई दिनों के बीतने के बाद भी उसकी वो बीमारी दूर नहीं हो रही, या उसका वो तकलीफ दूर नहीं हो रहा, वो आदमी निराश हो जाता है। और उसको आप कितने भी अच्छे मेडिसिन दो, उसके ऊपर फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, कोई प्रतिफल नहीं मिला। अब उसको आगे की सारी चीजें नॉर्मल लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक निराशा ने हावी होकर उसके जीवन को अपने वश में रख लिया। तो ये निराशा जब हमारे जीवन में आती है, तब कितना भी बड़ा विश्वास हो, या कितने भी बड़े प्रचार हो, कितने भी बड़ी बड़ी बातें हो, ये आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करती। कई लोगों को मैंने ऐसे बोलते हुए सुना, कई लोगों को जब मैंने काउंसलिंग किया, जब मैंने बताया, बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे सर ये सारी बातें वो बोलने के लिए है, ये सारी बातें कहने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम लोग उसको ऐसा होते हुए नहीं देखते, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बातें आपके ऊपर हावी हो गई है, और ये बातें आपको प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में निराशा है, आप अपने जीवन में कभी भी अपने प्रार्थना का उत्तर, या आपके जीवन में अद्भुत कामों को, आपके जीवन में मिरेकल्स को आप देख नहीं सकते। तो ये सबसे जरूरी चीज ये है कि आपके जीवन में कभी भी निराशा को आप हावी होने मत दीजिए। निराशा मतलब क्या है? कैसे हम लोग निराशा को कैसे हम लोग बता सकते हैं? निराशा क्या है? हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे, या हम किसी चीज के लिए हम अपेक्षा कर रहे, वो चीज हम होना है, और हम देख रहे हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, और वो चीज को हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया है। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे हमारा मन निराश होने लगेगा। और जब निराशा हमारे जीवन में आएगी, हमारे ऊपर कोई भी चीज, कितना भी प्रभावशाली वचन हो, या कितना भी स्ट्रांग बातें हो, वह आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि निराशा ने क्या कर दिया? आपको कमजोर कर दिया, आपको गिरा दिया है।
लेकिन बाइबल बताता है कि अब्राहम ने क्या किया, उसने निराशा में भी क्या किया, आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में सारी चीजें उसके विपरीत हो रही थी, सारी बातें उसके सोच के विपरीत हो रही थी। उसने प्रभु के बातों पर विश्वास कर कर वो घर से निकला, प्रभु पर विश्वास कर कर वो अपने देश से निकला, प्रभु पर विश्वास कर कर वो अपने स्थान को छोड़ा, अपने पिता के घर को छोड़ा, अपने सारे चीजों को छोड़ा। क्या प्रतिज्ञा था परमेश्वर का, मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, आकाश के तारों के समान बनाऊंगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, लेकिन वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही। कितना समय, 25 साल। प्रभु ने बोला था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और ये प्रतिज्ञा पर उसने विश्वास किया और अपने घर से, अपने परिवार से, अपने लोगों के पास से वो निकल गया। लेकिन देख रहा है 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, लेकिन प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही। इतना ज्यादा समय अगर हम लोग किसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, क्या होगा, क्या होगा? कितने साल तक हम लोग किसी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? कितने साल तक हम लोग किसी चीज के लिए विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर से? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, है ना? उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे प्रार्थना करना। कई बार तो हम लोग 1 महीना लगातार 1 महीना भी प्रार्थना नहीं करेंगे। कई बार तो हम लोग किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो चीज हमारे प्रार्थना के अनुसार नहीं हो रहा या हमारे सोच के अनुसार नहीं हो रहा, हम कुछ दिनों के बाद छोड़ देंगे, क्या हो रहा है जाने दो, उससे अच्छा दूसरे चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, हमारे प्रार्थना का प्रतिफल नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग निराश हो गए और हम लोग भूल गए कि परमेश्वर वो काम कर सकता है। और इसलिए कई बार हमारे जीवन में हम लोग मिरेकल्स, अद्भुत काम नहीं देख पाते क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर ये निराशा हावी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 18 वचन में पौलुस कहता है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कैसा विश्वास किया? उसको यह विश्वास था कि जो परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है मेरे साथ, वो पूरा करेगा। जिस परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में वो सामर्थ्य है। जिस परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, वो परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में वो सक्षम है। वो उन प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकता है। वो इस बात को कभी भी नहीं भूला। 25 साल बीत गया, लेकिन फिर भी विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ। 25 साल बीत गया, लेकिन विश्वास में वो कमजोर नहीं हुआ। कितने भी समय लगे, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है उनको वो पूरा करने में सामर्थ्य है। कितना भी समय लगे, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उसको पूरा करने के लिए वो योग्य है। इस बात को हम लोग कभी नहीं भूलना है। वहां पे लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे 19 वचन, वहां पे क्या लिखा है, और वो जो 100 वर्ष का था उसकी उम्र लिख के है। क्या लिखा है अब्राहम 100 वर्ष का था। उसका उम्र वहां पे मेंशन किया है पौलुस ने। कितने साल का था वो? 100 साल का था। 100 साल का था, लेकिन फिर भी प्रभु पर विश्वास रख रहा था। 100 साल के उम्र में उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आ गए। उसको मालूम था कि जो प्रतिज्ञा भी प्रभु ने किया है वो क्या होगा, वो पूरा नहीं हो सकता। अगर वो मानवीय सोच से, अगर हम अपने सोच से सोचेंगे तो अब्राहम कह सकता था कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था मुझसे 25 साल पहले, अब मैं उस स्तर में नहीं हूं, या मैं उस लेवल पे नहीं हूं, या मैं उस स्थान में नहीं हूं जहां पे परमेश्वर वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करे, क्योंकि मेरा उम्र हो गया है, मेरा शरीर कमजोर हो गया है, मैं उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए पूरा होते हुए देखने में सक्षम नहीं हूं। ये सारी बातें उसके मन पर हावी हो सकती थी, ये सारा निराशा उसके जीवन पर हावी हो सकता था। लेकिन अब्राहम ने अपने जीवन में उन निराशाओं को कभी भी हावी होने नहीं दिया। उसने अपने जीवन में केवल और केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखा, परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने भरोसा रखा, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने काम किया। इसीलिए उसके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हुई है।
हालेलुया। अगर आज आप अपने जीवन में भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो कभी भी अपने निराशाओं को अपने जीवन पर हावी होने मत दो, अपनी सोच को अपने जीवन के ऊपर हावी होने मत दो, अपने जो कल्पनाएं हैं उसको अपने परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उसके ऊपर हावी होने मत दो। जब आपका सोच आपके विश्वास के ऊपर हावी हो जाएगा, आपके लिए कोई भी काम नहीं होगा, आपके लिए कोई भी काम नहीं होगा। कई बार हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, बॉलीवुड पिक्चरों में, और खासकर अगर आप देखेंगे साउथ के जो पिक्चर होते हैं, साउथ इंडिया के, तेलुगु, तमिल, खासकर तमिल वामिल, ये जो पिक्चर होते हैं उसमें ये सीन बहुत दिखता है। क्या होता है मालूम है? कोई हीरो के कोई परिवार वाले उनको गुंडा पकड़ लेता है, उनको जो विलन होता है पकड़ लेता है और उनको बांध के रखता है। और विलन क्या करता है, तुम्हारा परिवार मेरे कब्जे में है, हीरो को फोन करता है। और ये हीरो होता है कई मीलों दूर, कभी कभी तो वो विदेशों में भी होता है। और जब वो जो विलन जो डिमांड करता है वो पूरा नहीं होता है तो क्या होता है, विलन अपने बंदूक से गोली निकाल देता है, गोली चला देता है। और ये हीरो होता है अमेरिका में या कहीं तो भी, वो गोली बंदूक से निकल के इसके पास आने तक ये जो बंधा हुआ व्यक्ति है उसको भरोसा होता है मेरा बेटा आएगा, है ना, मेरे लोग आएंगे, मेरा हीरो आएगा। कब गोली निकल चुका है और उसको आने के लिए 12-13 घंटा लगेगा, लेकिन इतने समय में भी उसको भरोसा होता है कि मेरा बेटा आएगा या ये हीरो आएगा, मुझको बचा लेगा। और जैसे ही वो गोली क्या होगा, उस व्यक्ति के सामने आ जाएगा या उस व्यक्ति को लगने तक आ जाएगा, तब तक हीरो पहुंच जाता है ना। कौन से समय तक? आखिरी समय तक। गोली उसके कनपट तक पहुंच गई, 1-2 इंच का फासला था, तब हीरो वहां पे आ जाता है ना। वो पिक्चरों में दिखाते हैं ऐसा। तो कई बार ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है, लेकिन वो आपको क्या करते हैं, वो आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि ऐसा हो रहा। कई बार हमारा विश्वास जो है, हम प्रभु के ऊपर उस समय तक भरोसा रखना जब तक हमारा अंत ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के लिए समय मायने नहीं रखता। यहां पे लिखा है अब्राहम 100 साल का था। परमेश्वर के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि आप 100 साल के या 1000 साल के। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपकी अवस्था कुछ भी हो, चाहे आपका कंडीशन कुछ भी हो, चाहे आपके परिस्थितियां कुछ भी हो, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। आपकी परिस्थितियों के अनुसार, आपके कंडीशन के अनुसार परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी बदलती नहीं। लेकिन क्यों हम उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त नहीं करते? क्योंकि कई बार हम अपने सोच को, अपने निराशाओं को अपने जीवन के ऊपर हावी होने देते हैं, अपने जीवन के ऊपर हावी कर लेते हैं, और तब हम उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने से चूक जाते हैं। देखिए नीति वचन क्या कहता है, पढ़िए एक बार। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ो। नीति वचन उसका 15 अध्याय 13 वचन। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुखने से आत्मा निराश होती है। मन के दुखने से क्या होता है? आत्मा निराश होती है। आत्मा निराश हो जाता है। जब आपका मन दुखित हो जाता है, आप किसी चीज के लिए किसी चीज की अपेक्षा कर रहे हैं परमेश्वर से, किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर आपने नहीं पाया, आपका मन दुखित हो जाता है। और क्या हो जाता है? आपका मन निराश हो जाता है। और निराश होने के बाद क्या होगा? निराश होने के बाद, निराश का मतलब हमारे पास कोई आशा नहीं है। जब कोई आशा नहीं होती है, इसका मतलब हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपके सामने प्रभु चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि देख मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन आप बोल रहे प्रभु नहीं, क्योंकि 25 साल से मैंने देखा ये काम नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? नहीं प्रभु 20 साल से मैं इंतजार किया, नहीं हुआ, अब क्या होगा?
क्योंकि हमारे जीवन में क्या हो गया है, निराशाओं ने हमारे जीवन को घेर लिया। और जब निराशा हमारे जीवन में आ जाती है, आप अपने जीवन में चिन्हों को, आप अपने जीवन में चमत्कारों को, आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देख नहीं सकते। अब्राहम को ऐसे ही विश्वासियों का पिता नहीं कहा जाता, ऐसे ही विश्वासियों का पिता उसको पद नहीं मिला है। वो उसने अपने जीवन में इतना विश्वास रखा कि उसका विश्वास जो है दूसरों के लिए आदर्श बन गया, उसका विश्वास जो है दूसरों के लिए एक नमूना बन गया। इसलिए उसके विश्वास के उदाहरणों को हम लोग पढ़ते हैं, उसके विश्वास के उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है उसने निराशा में भी क्या किया, आशा रखा। मेरे प्रियो, आज आप किस चीज के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर आप प्राप्त नहीं किए, और उत्तर प्राप्त नहीं करने के कारण आपके जीवन में निराशाएं हावी हो गई, और आपने सोचा कि जो प्रार्थनाएं मैं कर रहा हूं, जो बातें मैं प्रभु के सामने रख रहा हूं, उसका कोई उत्तर मैं नहीं पाऊंगा, मेरे पास उसका कोई समाधान नहीं है, और निराशाएं आपके जीवन में हावी हो गई और आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया। अगर ऐसी परिस्थिति है तो आपको अभी भी समय है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में कभी चूकता नहीं है, प्रभु अपने वचनों को पूरा करने के लिए कभी चूकता नहीं है। बस हमको अपने जीवन में विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। कभी भी हमारे निराशाओं को, हमारी सोच को हमारे जीवन के ऊपर हावी नहीं होने देना, हमारे विश्वास के ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर ये हमारे विश्वास के ऊपर हावी हो गया, ये कंडीशन में हम आ गए, तो कभी भी हम प्रभु की आशीषों को हम नहीं देखेंगे, या कभी भी हम परमेश्वर के महान कामों को अपने जीवन में नहीं देख सकते। आप सोचिए, कभी आप बहुत दुखी है, बहुत निराश है, किसी चीज के लिए आपने किसी चीज के लिए आप सोचे, या कोई तकलीफ आपके जीवन में है और आप बहुत निराश है, क्या करेंगे उस समय आप? अगर मान लो आपका डेली प्रार्थना का टाइम, अगर सुबह 10 बजे का आपका प्रार्थना का टाइम है, और सुबह उठते ही आपके जीवन में कोई ऐसी चीज हो गई जिसके कारण आप बहुत निराश है, बहुत वो चीज आपको बहुत तकलीफ दे रही है, क्या आप अपने प्रार्थना के समय पे प्रार्थना कर पाएंगे? क्या आप अपने बाइबल जो अध्ययन का समय है, उस समय पे आप बाइबल अध्ययन कर पाएंगे? बहुत सारे लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग जब निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है सब बेकार है। जब आप प्रार्थना करेंगे नहीं, जब आप वचन पढ़ेंगे नहीं, वचन का मनन करेंगे नहीं, तो प्रभु कैसे आपसे बात करेगा? जब प्रभु आपसे बात करेगा ही नहीं, तो कैसे आपका विश्वास बढ़ेगा? तो निराशाओं को अपने जीवन पर कभी भी हावी होने नहीं देना है। इसके जीवन में निराशा थी, कैसे? उसकी आशा के विपरीत वो कार्य कर रही थी, उसके आशा के विपरीत वो सारी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर भी कभी भी अब्राहम का विश्वास डगमगाया नहीं। अब्राहम के जीवन में उसकी निराशा उसके जीवन पर कभी हावी होने नहीं पाई। दूसरी बात देखो क्या क्या हुआ उसके जीवन में, 19 वचन। अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। विश्वास में क्या हुआ? वो निर्बल नहीं हुआ। कई बार हमको विश्वास तो होता है, लेकिन क्या होता है, धीरे 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 हमारा विश्वास क्या हो जाता है? निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना? कई बार हमको शुरू में बहुत अच्छा विश्वास होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा विश्वास क्या होता है? धीरे धीरे हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे हमारा विश्वास क्या होता है? वो डगमगाने लगता है। धीरे धीरे हमारा विश्वास वो खत्म होना शुरू होता है। अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह जब पानी पर चलते हुए आ रहे थे और यीशु के चेले नाव में यात्रा कर रहे थे, आधी रात के समय यीशु जब उनके पास आया तो चेले डर गए, भूत है, भूत है। यीशु ने उनसे बोला, डरो मत, मैं हूं। तो पतरस ने उनमें से खड़ा होकर बोला, प्रभु अगर तू है, मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल के आऊं। यीशु मसीह ने बोला, ठीक है, आजा। और पतरस ने विश्वास के साथ उस नाव से अपने पैरों को निकाला और पानी पर उसने रख दिया। कुछ कदम वो आगे चला, कुछ दूर वो आगे चला। जिस समय वो आगे चल रहा था, जिस समय वो पानी पर खड़ा था, उस समय उसका विश्वास बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रांग था। उसको मालूम था कि मैं पानी पर चल रहा हूं, प्रभु के साथ साथ चल रहा हूं। लेकिन जब थोड़ी देर चलने के बाद उसने इधर उधर देखा, उसका विश्वास कमजोर हो गया, निर्बल हो गया और वो डूबने लगा। इसलिए यीशु कहता है कि हे अल्प विश्वासी, हे कमजोर विश्वासी, हे कम विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया?
कब संदेह आ गया? थोड़ी देर चलने के बाद। शुरुआत में उसका विश्वास अच्छा था, शुरुआत में वो जानता था कि अगर मैं पानी पर चलूंगा, प्रभु सामने खड़ा है, मुझको पकड़ लेगा, प्रभु मुझको पानी पर चलाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो चलना शुरू कर दिया, उसका विश्वास खत्म होने लगा, उसका विश्वास डावाडोल होने लगा, उसका विश्वास कमजोर होने लगा। क्यों? क्योंकि उसने परिस्थितियों को देखा, उसने सिचुएशन को देखा। चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा है और अंधेरे रात में वो पानी पर खड़ा है। उसके मन ने बोला कि क्या कभी कोई इंसान पानी पर चल सकता है? क्या कभी कोई इंसान पानी पर खड़ा हो सकता है? तू नहीं हो सकता। जैसे ही उसके मन में ये सवाल आया, जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, तुरंत डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसने संदेह किया, उसका विश्वास कमजोर हो गया। मेरे प्रियो, कई बार हम शुरुआत तो अच्छी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धीरे धीरे हमारा विश्वास कमजोर होता है, धीरे धीरे हमारा विश्वास क्या हो जाता है? वो निर्बल होना शुरू कर देता है। और जब हमारा विश्वास निर्बल होता है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या लिखा है उसके लिए? फिर एक बार पढ़ो 19 वचन। क्या लिखा है वहां पे? अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी वो अभी दो सोच के बीच में खड़ा है। एक, उसका शरीर जो उसको यह दिखा रहा है कि तू 100 साल का बुढ़ा है, तेरी बीवी 90 साल की बुढ़िया है, और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है वो इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकती, असंभव है। और वो सोच उसको दिखा रहा था कि देख तेरा शरीर कैसा है, मरा हुआ सा शरीर है। देख सारा का गर्भ कैसा है, वो मरा हुआ है, मतलब उसके गर्भ से कोई भी जीवित वस्तु नहीं निकल सकती। तेरा शरीर ऐसा है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है, तू चल फिर नहीं सकता। ये जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है वो पूरा होना वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक सोच उसको यह बता रहा था कि नहीं, जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो परमेश्वर ताकतवर है। तो मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में आप कौन से सोच को हावी होने देते हैं? कई बार हमारा जो दिखने वाली चीजें हैं वो तो कई बार हम जो चीजें देखते हैं वो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। सपोज आप कोई लंबी बीमारी से गुजर रहे हैं, बहुत इलाज करवाया आपने, बीमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन प्रभु बता रहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। किस बात पर आप विश्वास करेंगे? बहुत पेट दर्द हुआ आपको और हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई तकलीफ है, उसको जानने के लिए हमको सीटी स्कैन वगैरह कराना पड़ेगा, एक्सरे वगैरह निकालना पड़ेगा। और जब आप एक्सरे निकालने के लिए गए तो एक्सरे में उस डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में तो बहुत बड़ा गोला है, और डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं, आप ठीक नहीं, ये गोले का कोई इलाज नहीं है या ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप ठीक नहीं हो सकते। उस कंडीशन में आप किस चीज पर विश्वास रखेंगे? डॉक्टर के रिपोर्ट एक तरफ बता रहे आप ठीक नहीं हो सकते, और आप प्रभु बता रहा आपको कि मैं तेरा चंगा करने वाला विश्वास हूं। नॉर्मली देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मली, तो हम लोग ज्यादातर उन बातों पर विश्वास करेंगे जो हमारे सामने दिख रहा है, मतलब जो डॉक्टर ने हमारे हाथ में रिपोर्ट दिया है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है। कई बार बोलते हैं अरे तेरे को डॉक्टर से ज्यादा मालूम है क्या? डॉक्टर बता रहा है तुम्हारा बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि ये बीमारी है तुमको, और हम उस बात को पकड़ लेते हैं, वो बात को हम लोग लेके चलते हैं, और वो बात हमारे जीवन में इतना काम करता है। कई बार हमारी बीमारी से ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं? टेंशन से मर जाते हैं, है ना? किसी को अभी बता दो कोरोना हो गया, क्या होगा? अभी उसका हाथ पैर कांपना शुरू हो जाएगा, वो हॉस्पिटल में इलाज तो छोड़ो, वो पहले सोच के ही मर जाएगा क्या क्या। अभी चलो प्रभु की दया से अभी बहुत सारी चीजें नॉर्मल हो गई, सही इलाज हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो उतना ज्यादा हम लोग मतलब उसको डर रहे नहीं। लेकिन शुरू में पहला जब चंद्रपुर में पहला केस आया था, सारे न्यूज चैनल दिखा रहे थे मराठी वाले, चंद्रपुर में पहला केस, और चंद्रपुर के हर एक लोग डर गए थे,
बाप रे, हमारे चंद्रपुर में पहला केस आ गया, आज 17-18 हजार के ऊपर केसेस हो गए, है ना। अभी थोड़ा डर कम हो गया है, क्योंकि इलाज हो रहा है, लोग ठीक होके आ रहे। लेकिन जब अगर ऐसी कोई घटनाएं होंगी तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा दिमाग पहले सोचेगा ये हो गया मुझको, अब मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा। इसी के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाते। कोरोना के समय में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे लोग उस बीमारी से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से, लोग बाकी के चीजों से मर गए, क्योंकि उस इलाज को सोचकर ही लोग डर गए थे। तो हम ऐसे समय में हम क्या विश्वास करते हैं, वहां पे लिखा है 19 वचन में, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी, हाँ क्या हुआ, वो क्या लिखा है वहां पे उससे आगे, जानकर भी, मतलब उसको मालूम था कि ये चीजें इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, ये कठिन है, और हमारे सोच से वो काम होना पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो जानकर भी क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है। तेलुगु लेमन राशि ఆలోచించను గాని, वहां पे लिखा है उसने उन बात को सोचा, वो बात मालूम था उसको कि मैं कौन से दशा में हूं, किस परिस्थिति में मैं हूं, मैं 100 साल का बुढ़ा हूं, और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है वो इस समय में पूरा होना वो पॉसिबल नहीं है, इस कंडीशन में पूरा होना वो संभव नहीं है। फिर भी वहां पे लिखा है जान कर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। जानता था वो कि मेरी परिस्थिति क्या है, लेकिन फिर भी वो निर्बल नहीं हुआ। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग परिस्थितियों को देखकर प्रभु के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। कई बार हम परिस्थिति को देखकर प्रभु के वचनों के ऊपर भरोसा करना छोड़ देता है। परिस्थिति बता रही है कि ये ऐसा है, तू ठीक नहीं हो सकता। परिस्थिति बता रही है कि अरे तू इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकता, तू इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता, तू बहुत कर्जे में है, उस कर्जे से बाहर नहीं निकल सकता, तू बहुत ऐसी परिस्थिति में है, इसका कोई समाधान नहीं है, तू इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। और कई बार हम उन बातों को सच मान लेते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते, उसकी ओर हम लोग ध्यान नहीं देते, हम परिस्थिति को देखते। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बहुत बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, मरने के कंडीशन में आ गया, मरने की स्थिति पे था। और उसकी वाइफ ने उसको हॉस्पिटल ले गई और उसको हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर भी दौड़ कर आए, और वो देखे इधर उधर सब देखे, उसका सांस नहीं चल रहा था, बहुत उसका कंडीशन खराब था। तो डॉक्टर आया, देखा, नाड़ी वाड़ी चेक किया, और उसने बोला ये आदमी मर गया। और जब उस आदमी ने सुना ये आदमी मर गया, तुरंत उठ के बैठ गया, अरे मैं नहीं मरा। तो उसकी बीवी बोलती है चुप बैठ, तेरे को ज्यादा समझता क्या डॉक्टर से, डॉक्टर बता रहा तू मर गया और तू बोल रहा मैं नहीं मरा, तो तेरे को ज्यादा समझता क्या डॉक्टर से। कई बार हम वही बोलते हैं, क्या प्रभु को ज्यादा समझता है क्या डॉक्टर से। डॉक्टर बोल रहा है ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और तुम बोल रहे प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा, वचन पढ़ो ठीक हो जाएगा, ये करो ठीक हो। डॉक्टर बोल रहा है ये इसका कोई इलाज नहीं है, और तुम बोल रहे कुछ नहीं होता, प्रभु पर विश्वास रखो। तो हम लोगों ने जब कदम गलत उठाया है तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसका रिजल्ट हमको अच्छा आएगा। हम लोगों ने क्या कदम उठाया है, इस व्यक्ति ने ये बोला कि आप बच नहीं सकते, या इस व्यक्ति ने ये बोला आपके प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकते, तो हम लोगों ने उसके ऊपर भरोसा कर लिया, उसके ऊपर विश्वास कर लिया। लेकिन प्रभु का वचन जो हम लोगों को बता रहा है, कई बार उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते, कई बार उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो जब हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वो वचन हमारे जीवन में कार्य भी नहीं करेगा। तो आपकी परिस्थितियां कैसी है उसकी ओर ध्यान मत दो, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है उसकी ओर ध्यान दो। अब्राहम के लिए लिखा है वो जानकर भी कि उसकी दशा
मरे हुए के समान है। वो जानकर भी कि सारा की गर्भ की दशा मरे हुए के समान है, फिर भी उसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। विश्वास को उसने कम नहीं किया, विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ, विश्वास में वो कमजोर नहीं हुआ, लेकिन वो अंत तक उन बातों को पकड़े रहा जिन बातों को परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया था 25 साल पहले कि मैं तुझे संसार में इतना महान करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और उसके सामने चीजें सारे वो विपरीत थी, लेकिन फिर भी वो विश्वास कर रहा था। 25 साल हो गया, प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, लेकिन 25 साल में भी उसका विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं, उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। कई बार थोड़ी बहुत बातें उसके मन में आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको हियाव दिलाया, परमेश्वर ने उसको हिम्मत दिलाया, डर मत, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू किसी भी बात पे घबरा मत, किसी भी बात के लिए डर मत। मेरे प्रियो, आज हम लोग समझना चाहिए कि हम किन बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं, किन बातों की ओर देख रहे हैं। हमारे जीवन में भी इसी रीति से ये दो सोच काम करते हैं। एक सोच जो हमारा मानवीय सोच है, जो हमारा मनुष्य का जो सोच है, ये हमारे जीवन पर हावी होता है। मनुष्य क्या देखता है? जो हमारे सामने दिख रहा है उन चीजों को देखता है, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है। ये वो आत्मा क्या करता है? ये विश्वास के द्वारा देखता है, विश्वास के साथ देखता है। और कौन सी सोच आपके जीवन पर काम कर रही है, कौन सी सोच आपके जीवन में हावी हो रही है, ये आपके जीवन में आप जिस रीति से प्रभु के आशीषों को प्राप्त करेंगे बहुत निर्भर करता है। परमेश्वर ने जब संसार को बनाया, क्या देखा? क्या लिखा है? पहला दूसरा वचन उत्पत्ति की पढ़ो। हाँ, पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, देखो क्या लिखा है, परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा है, कुछ भी नहीं है वहां पे, अंधेरा ही अंधेरा है। और इस समय में क्या देखा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उन चीजों को नहीं देखा कि अंधेरा है, बेडौल है। प्रभु ने बोला उजाला हो, और उजाला हो गया। जो वहां पे प्रेजेंटली दिख रहा है आंखों के सामने, उसकी ओर ध्यान मत दो, लेकिन जो आप कह सकते हैं या जो प्रभु का वचन आपको कहता है ये हो जाएगा, उसकी ओर ध्यान दो। अगर आप किसी ऐसे कंडीशन में, किसी ऐसी बातों में फंसे हुए जो सब बोल रहे हैं कि इससे आप बाहर नहीं निकल सकते, आप उसकी ओर ध्यान मत दो, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है उसकी ओर ध्यान दो। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में विश्वास क्यों कार्य नहीं करता, हमारे जीवन में हम मिरेकल्स क्यों नहीं देखते, हमारे जीवन में प्रभु के सामर्थ के कामों को क्यों नहीं देखते? क्योंकि हम हमारे आंखों के सामने जो चीज दिख रहा है उसको ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को हम लोग ध्यान नहीं देते। प्रभु के वचन की ओर हम लोग सोचते नहीं है, प्रभु के वचन पर हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें हमारे सोच के विपरीत हो रही है। प्रैक्टिकली बातें हमारे सोच के विपरीत हो रही है। हमारे आंखों के सामने वो चीजें हो रही हैं जो नहीं होना है या जो हम लोग नहीं सोचे, लेकिन अगर उन बातों में भी अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे तो क्या होगा? प्रभु हमारे लिए काम करेगा, प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। मेरे विश्वास ये जो विश्वास है वो हमारे जीवन में कैसे काम करता है? जब हम प्रभु के बातों को मानते हैं और उसके ऊपर क्रिया करते हैं। कई बार हम विश्वास तो करते हैं लेकिन क्रिया नहीं करते। परमेश्वर ने देखा अंधियारा है, प्रभु ने बोला मुझे अंधियारा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? उजाला चाहिए। और प्रभु ने बोला उजाला हो, और हो गया। विश्वास कैसे काम करता है? आपका भरोसा, उसके ऊपर आपका एक्शन, मतलब उसके ऊपर आपकी क्रिया और आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस,
ये तीनों चीज जब आते हैं साथ में, तब हमारे विश्वास के अनुसार काम होता है। इसका मतलब क्या है, आपको समझना चाहिए कि हम जो विश्वास कर रहे हैं, अगर वो क्रिया रूप में हमको देखना है, तो हमको कॉन्फिडेंस के साथ उसको एक्शन में भी करना है। अगर आप देखेंगे बाइबल में, एलिया के समय हम लोग देखते हैं, एलिया के समय में आहाब राजा ने सब नबियों को पकड़ के मारने के लिए प्लान किया, और सब लोगों को उसने, इजबेल ने मरवा दिया, या बहुत सारी चीजें हुई। और उससे पहले हम लोग देखते हैं आहाब को, कि आहाब उससे बोलता है, एलिया को क्या बोलता है, वो आहाब के पास जाकर उससे बोलता है कि देख, अब से 3.5 साल तक मेरे कहे बिना वर्षा नहीं होगी। क्या किया उसने? क्या किया उसने? एक तो प्रभु के ऊपर विश्वास रखा कि मैं जो बोल रहा हूं प्रभु वो काम करेगा। दूसरा काम क्या किया उसने? उसने क्रिया किया। क्रिया किया मतलब उसके मुंह से उसने शब्द निकाला, है कि नहीं? अगर शब्द नहीं निकलता तो हो सकता है वहां पे काम नहीं होता। तीसरा काम, वो जो शब्द बोल रहा है उसमें कॉन्फिडेंस था, उसको भरोसा था, उसके वो पूरी रीति से आत्मविश्वास से भरा हुआ था, मैं जो बोल रहा हूं वो होगा। और तब क्या हो गया? वैसा ही हो गया। कई बार हम लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन क्रिया नहीं करते। क्रिया नहीं करते मतलब हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन हम लोग उसके विपरीत सोचते हैं या उसके विपरीत काम करते हैं। कई बार हमको मालूम है प्रभु हमको ठीक करता है, या प्रभु हमको चंगाई देता है, या प्रभु हमारी परिस्थितियों को बदलता है। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपको बुखार आ गया, सिर दर्द दे रहा है, या सर्दी हो गई, या कुछ भी हो गया, हमको विश्वास है कि प्रभु हमको ठीक करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम क्या करते हैं? विश्वास है मुझको प्रभु ठीक करेगा, उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, है ना? हमको विश्वास है प्रभु ठीक करेगा, लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल जाओ मत नहीं बोल रहा मैं, हॉस्पिटल जाना गलत नहीं है। जब हमको कुछ ऐसे तकलीफें होती है, हॉस्पिटल जाना है। किसी ने बोला कि तुम लोग मसीह लोग बोलते हो हमारा प्रभु चंगा करने वाला, हमारा प्रभु चंगा करने वाला है, तो इतना सब कुछ होने के बाद तुम लोग क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर दवाई होने के बाद, डॉक्टर दवाई देने के बाद तुम ठीक होते हो, और क्या बताते हैं कि प्रभु ने मुझे ठीक किया। तो ये कैसे? प्रभु ने, डॉक्टर ने दवाई दिया और आप ठीक हो गए, लेकिन आप क्या बोले? प्रभु ने ठीक कर दिया। तो मैंने उसको बोला डॉक्टर दवाई देता है ठीक है, डॉक्टर इलाज करता है ठीक है, लेकिन अगर प्रभु नहीं चाहेगा तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आके आपको बचा नहीं सकता, आपका इलाज नहीं कर सकता। तो जो मेडिसिन आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को लगता तो है, लेकिन आपको बचाना, आपको ठीक करना वो प्रभु के हाथ में है। आपको बीमारी से, आपको उस तकलीफ से निकालना वो प्रभु के हाथ में है। तो हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचनों पर। लेकिन कई बार मतलब अरे बड़े बड़े बीमारियों में आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कई बार स्टार्टिंग में ही हम क्या करते हैं, हमारा विश्वास हम लोग छोड़ देते हैं। कई बार बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे दवाइयां खाते हैं, बहुत सारा इलाज करते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी ठीक नहीं होते हैं, और बोलते हैं अरे प्रार्थना करो, प्रार्थना करें। अरे कहाँ प्रार्थना करेंगे, इतना सब तो मैं कर रहा, इतने दिनों से तो प्रार्थना कर ही रहा, इतने दिनों से दवाइयां तो कर ही रहा, क्या हो रहा है? लेकिन बाइबल बताता है अब्राहम ने कैसा विश्वास किया। अब्राहम का विश्वास अलग था। वो अपनी दशा को देखा, अपने परिस्थितियों को देखा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? उसने प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास किया। प्रभु ने जो बोला उन बातों के ऊपर विश्वास किया। कई बार हमारा विश्वास जो है कमजोर होता है, क्योंकि हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, आपके विश्वास को अगर कार्य रूप में देखना है, आप अपने विश्वास को प्रकट रूप में बोलते रहिए। कई बार ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया, और कई लोगों ने ऐसा इसको प्रैक्टिकली करके भी देखा। आप जो मुंह से बोलते हैं वही
आपके साथ होता है या आप हो वैसा बन जाते हैं। बाइबल में लिखा है, नीति वचन की किताब में सुलेमान कहता है, जो वो अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। जो आप अपने मुंह से बोलते हैं आप वैसा ही है। किसी दिन आप सुबह क्या करना, आप उठते हुए ये बोलना, आज मुझे बहुत कैसे तो भी लग रहा है, आज बहुत कमजोरी लग रही मुझे। क्या होगा? पूरा दिन आपको कमजोरी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उठते हुए आपके मन को क्या बताया, आज मैं कमजोर हूं, और आपका पूरा दिन वैसा ही जाएगा। किसी दिन आप बोलिए, अरे वाह आज मैं बहुत फ्रेश हूं, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपका पूरा दिन वैसा जाए। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को वो चीजें बताया कि आपके साथ क्या हो रहा है, और जो आप बताते हैं वही आपके साथ होता है। सर्दी हुआ, मेरे को लगा कोरोना तो नहीं हुआ, गर्म पानी पीना चालू कर दिया, अदरक का ये एक पीना चालू कर दिया, वो पीना चालू कर दिया। सालों से सर्दी हो रहा, तब कुछ नहीं सोच रहा था, अब सोचता। क्यों? क्योंकि अभी परिस्थिति हमको वैसे ही दिख रही है। मैंने हर एक जन वही करता है। क्यों? क्योंकि हमारा सोच वैसा हो गया। बाइबल क्या कहता है, अब्राहम ने क्या किया, अपनी दशा को उसने नहीं देखा, अपने कंडीशन को उसने नहीं देखा, अपनी परिस्थिति को उसने नहीं देखा, उसने प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखा, प्रभु के वचन को देखा, प्रभु के बातों को देखा। और जब उसने प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखा, तब उसके जीवन में वो काम होना शुरू कर दिया, उसके जीवन में वो काम होना चालू हो गया। और हम लोग देखते हैं अंत में उसने ऐसा प्रतिफल पाया कि बाइबल बताता है वो विश्वासियों का पिता कहलाया, वो विश्वासियों का पिता होने का उसने पद प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दशा, अपने कंडीशंस, अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, प्रभु की बातों को उसने देखा, और जो कुछ प्रभु ने कहा उसको उसने किया, और उसको उसने अपने जीवन में होते हुए देखा। तो मेरे प्रियो, आप जब भी अपने जीवन में प्रभु की ओर से ऐसे आशीषों को पाना चाहते हैं, ऐसे चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है? आपको जो परिस्थितियां दिख रही है उन परिस्थितियों पर भरोसा नहीं रखना है, लेकिन जो प्रभु का वचन कह रहा है प्रभु के वचन पर भरोसा रखना है। एक बात हम लोग पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, समय हो गया है। पढ़िए एक बार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 20 वचन। हाँ, ठीक है। क्या लिखा है वहां पे? अगर तुम्हारा विश्वास, नहीं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर हो, इस पहाड़ से कह सकोगे। क्या क्या हो रहा है वहां पे? क्या बोल रहा है प्रभु? प्रभु कुछ वहां पे घटनाएं हुई थी, और चेले ने बोला कि प्रभु हम ये काम क्यों नहीं कर सके? तो प्रभु ने बताया तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, विश्वास की कमी के कारण। तो ठीक है, प्रभु बोल रहा है कि अगर ये काम होना है तो क्या करना है? पहले यीशु मसीह बता रहा है तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर होना है। मतलब पहले तुम्हारे जीवन में विश्वास होना है। उसके नीचे वो क्या बोल रहा है? तुम इस पहाड़ से कह सकोगे। तेलुगु लेमन राशि కొండను చూసి ఇక్కడ నుండి అక్కడికి పొమ్మనగానే, पहले आपके जीवन में विश्वास है, और सेकंड आप क्या कर रहे हैं? उस विश्वास के अनुसार क्रिया कर रहे। यीशु मसीह ने बोला अगर तुम्हारे जीवन में राई के दाने बराबर विश्वास हो, तो ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसको तुम क्या करोगे? उसको तुम कहोगे। उसको क्या करोगे? तुम बोलोगे यहां से उठ और वहां जा। क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात को नहीं मानता, वो आपके विश्वास को मानता है। क्योंकि सारे चीजें जो विश्वास से होती है वो प्रभु के अधीनता में या प्रभु के कंट्रोल में है, और जो प्रभु के अधीनता में है वो सारी बातें प्रभु
करता है, प्रभु होने देता है उन सारी बातों को, क्योंकि सब कुछ प्रभु के हाथ में है और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्रभु कर नहीं सकता। यीशु ने बोला कि तुम्हारे अंदर पहले क्या होना है, राई के दाने बराबर विश्वास होना है। नेक्स्ट काम तुम क्या करना है, उस विश्वास को क्रिया में लाना है। अगर आज आपकी परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, अगर आज आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, आप लगातार किसी चीज के लिए प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, आप लगातार किसी चीज के लिए प्रभु के सामने विश्वास के साथ चलते हुए आए और सालों बीत गए, वो चीज आपने प्राप्त नहीं किया, सालों बीत गए, वो बीमारियां दूर नहीं हुई और सालों बीत गए, वो परिस्थितियां नहीं बदल रही और आपने उन बातों को देखकर निराश हो गए, तो आप अपने जीवन में कभी भी प्रभु के अद्भुत कामों को होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आप अपनी परिस्थिति को बाजू में रखकर अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखकर उसके अनुसार चलेंगे तो कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं होगा। बाइबल कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो मेरे प्रियो, आज हम लोगों को सीखना समझना बहुत जरूरी है कि आज हमारा विश्वास किस स्तर में है, आज हम प्रभु की बातों पर कैसा विश्वास करते हैं, आज हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर कैसा विश्वास करते हैं। अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हम 100% विश्वास करते हैं तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें परिस्थिति की ओर देखना नहीं है, प्रभु के प्रतिज्ञाओं की ओर देखना है। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना है। ये जब हम करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो हमारे लिए महान कामों को करता है, परमेश्वर ही है जो हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को करता है और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि वो हमारे जीवनों में ऐसे कार्यों को करेगा। लेकिन वो प्रतिज्ञाएं यदि कार्य रूप में हम देखना चाहते हैं तो हमें उस विश्वास के स्तर तक पहुंचना है जहां पे हम अपने आत्मिक आंखों से उन कार्यों को होते हुए देख सकते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। अब्राहम ने निराशा में आशा रखकर प्रभु के ऊपर विश्वास किया। उसकी मरी हुई दशा, सारा के मरे हुए गर्भ की मरी हुई दशा देखकर भी उसका मन निर्बल नहीं हुआ, उसका विश्वास निर्बल नहीं हुआ। वो सारी परिस्थितियों को जानकर भी वो विश्वास में आगे बढ़ा, विश्वास में वो आगे चलते रहा और इसका प्रतिफल ये हुआ कि प्रभु ने उसे विश्वासियों का पिता बोला। अगर आज हम किसी भी परिस्थिति को देख रहे होंगे, किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, हमने लगातार कई सालों से किसी चीज के लिए प्रार्थना किया, बीमारी के लिए प्रार्थना किया है, नौकरियों के लिए प्रार्थना किया है, हमारी परेशानियों के लिए प्रार्थना किया, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना किया, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना किया, हमारे भविष्य के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया, लेकिन हम उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देख पाए, उन प्रार्थनाओं को हम लोग पूरा होते हुए नहीं देख पाए और इन बातों के कारण यदि हम निराश हो गए तो आज हमें समझने की आवश्यकता है। आज हम प्रभु की ओर देखेंगे, हम प्रभु की ओर अपने ध्यान को देंगे, प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं विश्वास में आगे बढ़ने में मेरी सहायता कर। परिस्थितियों को देखकर मैं डगमगाने वाला नहीं, परिस्थितियों को देखकर मैं डावाडोल होने वाला नहीं, लेकिन चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, चाहे पिता हमारे विपरीत सारे बातें क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप मरे हुए लाजर को जिंदा करने वाले प्रभु है पिता। तो मेरे जीवन की हर एक पिता मरी हुई दशा में भी पिता आप मुझे उठाकर खड़ा कर सकते हैं प्रभु। यह विश्वास के साथ हम आपके सामने आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सारे लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने इन बातों को सुना है, हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु। यदि कोई पिता किसी ऐसी परिस्थिति में है प्रभु जहां पे उसको लग रहा है कि मैंने कई सालों से प्रार्थना किया, मेरी प्रार्थना का उत्तर मैंने नहीं पाया, आज आप उनके मनों में कार्य कर ताकि वो परिस्थितियों को देखकर निराश होने वाले नहीं, लेकिन प्रभु आपकी ओर देखकर प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने में सहायता कर, मदद कर राजा। प्रभु इस राजा हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे प्रिय लोगों के लिए प्रभु, हर एक को तू आश्रित कर। यदि कोई किसी बीमारी से, किसी ऐसे तकलीफ से गुजर रहा है प्रभु जहां पे पिता इस राजा उसने अपनी आशा को खो दिया है प्रभु, आप उसके जीवन में एक नई आशा को दे प्रभु और आप उससे बातचीत कर ताकि पिता वो आपके वचन पर विश्वास करने पाए पिता।
पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर एक बार सारी बातों के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए, आपके पिता प्रतिज्ञाओं के लिए पिता। हर एक बात को पिता हम पिता विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं प्रभु, और यीशु के नाम में सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आगे का सारा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो इन वचनों के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी लोगों ने इन बातों को सुना है, प्रभु ने आपसे बातचीत किया। अगर आप किसी भी ऐसे परिस्थिति में हो जहां पे आपने अपनी आशा खो दिया है, तो जरूर आप अपने विश्वास में आगे बढ़िए, प्रभु की ओर देखिए, और प्रभु आपके जीवन में आशीषों को देगा। तो हर रविवार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रभु की उपस्थिति को आप लोग प्राप्त कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।